तो आज की विजेता बनेगी गायत्री, क्योंकि गायत्री ने ऐसा गेम खेला है आज कि ओम और ईशा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है मतलब नेक्स्ट लेवल की बढ़ चुकी है। क्योंकि गायत्री को पता है कि उसके पास मेरे वीडियोस और फोटोस है, और गायत्री ने अंगूठी रिंग चोरी वाली वीडियो एडिटिंग करके बनाई है, जिसमें अंगूठी उठाई जा रही है और ओम उसी अंगूठी को गुलदस्ते में छुपा के हाथ साफ कर रहा है। पर एक्चुअली वो अंगूठी निकाल के हाथ साफ कर रहा था, उसे रिवर्स करके ऐसी तरह से वीडियो बनाया गया है कि भाई पूछो ही नहीं। और ओम उसे कुछ रिप्लाई दे उससे पहले ईशा ने उसे बहुत कुछ सुना दिया कि तुम आज के बाद दिखना नहीं, मेरे बाप ने तुझे जो देना था दे दिया, चेन वगैरह, उसमें खुश रहो, अब मेरे बाप से तुम्हें फूटी कोरी नहीं मिलेगी। तुम्हें जितना इमोशनल करा, तुम लोगों का गेम होता है ये, पहले मदद करो फिर कुछ मांगो फिर दिल में जगह बनाओ और अपना मतलब निकालो। और बस जो नौटंकियां करनी थी तूने कर दी, अब यहां से वटको। पहले ओम को वीडियो दिखाया, फिर ओम सोचे ये क्या है साला। फिर फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे गायत्री वार्न करने के लिए ईशा को बुलाती है कि बोला देखो तुम्हारे और मेरे बीच में जो बेर है उसको साइड पे रखे, तो मैं मेरे क्लाइंट की चिंता करते हुए तुम्हें ये वीडियो बता रही हूँ कि वो 2 कोड़ी टके का लोफर से दूर रहना। बोला क्या नाम था उसका? ओम। ओम से दूर रहना, ये देख लो तुम्हारी एंगेजमेंट में अंगूठी चुरा के तमाशा क्रिएट करने वाला वही है। और जहां तक मुझे पता है तुम दोनों के बीच में पहले भी बहुत सारे हो चुकी है, तो देख हो मेरा क्लाइंट की वजह से मैं तुम्हें सतर्क कर रही हूँ। फिर ईशा गुस्से में गाड़ी बाहर निकालती है, जहां ओम पहुंचता है उसके घर पे कि चलो फटाफट काम करते हैं। पहुंचते ही ईशा उसको गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में जाते हैं एक सुनसान सड़क पे जहाँ पे स्पीड में चला के पहुंचते। बोला भाई जिंदा ही पहुंचाने की कोशिश कर रही हो ना मुझे। फिर गाड़ी से उतर के उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, जहां ईशा बहुत कुछ ओम को सुना देती है और जाती है जहां पे ओम उसका हाथ पकड़ लेता है, सोन इंटर्न। और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, क्योंकि ओम ने अपनी सफाई में बहुत कुछ बोला कि ये मैं नहीं कर सकता, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने जो तेरे पापा की मदद की वो दिल से की। पर ईशा नहीं सुन रही है। अब इससे पहले की बात करूं तो गायत्री जब वहां पे पहुंची थी फंक्शन में कल के एपिसोड में, इन लोगों की दोस्ती देख के थोड़ा ज्यादा ही वो हो गई कि अब इनकी दोस्ती पे रोक लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। जहाँ पे ओम को लगी भूख, ओम गया पकौड़ी खाने, ईशा पीछे आई थैंक यू बोला। बे सूरज कहाँ से निकला, तुम थैंक यू बोल रही हो मुझे? बोला दिल से बोली, तूने जो मम्मी के लिए किया, ये माहौल बनाने के लिए किया, मेरी मदद की, अगेन एंड अगेन थैंक यू। फिर बोला पकौड़ी वाले भाई साहब तुमने पकौड़ी में क्या मिला है, मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। मतलब उन दोनों के बीच में नोक जोक, मतलब मीठी नोक होती है ना मस्ती वाली, वैसी हुई। जहां ओम सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा था, ईशा सीरियसली बात बोला तुमसे तो बात करना ही बेकार। बोला ठीक है इंटर्न बोलो, मेरा नाम इंटर्न नहीं ईशा है। आज जो भी है बताओ, अब कौन सा कांड करने वाली हो? और तुम जिस हिसाब से देख रहे हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे प्रपोज करने वाली हो तुम? मेरा करने का मतलब है कि दोस्ती के लिए, दोस्ती के लिए। तो दोस्ती, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो पैर से करते हैं, ऐसे करके पैर से पैर मिलाकर दोस्ती निभाई उन्होंने। थैंक यू वैंक यू बोला और बोला देखना तुम्हारे में कुछ परिवार में प्रॉब्लम है, आई नो, मैं जानता हूँ, और तुम उसकी चिंता मत करो। कभी भी तुम्हें लगे मन कि मुझे बताना है, मुझसे शेयर करनी है, तो इस ओम बाजपाई से कभी भी तुम शेयर कर सकती हो बिना हिचकिचाए। और चलेगी, दोनों के बीच में एक अच्छा वाला माहौल बना, जैसे लग रहा था कि बॉन्डिंग इनकी आगे जाके अच्छी बनेगी। उसी वक्त कोई इंडोनेशिया का सेकंड पेमेंट आने वाला था, जिसके लिए गुमनाम भाई साहब फोन लगा रहे थे। और वापस 2 मिनट के बाद उनके पास फोन आया कि इंडोनेशिया में बाढ़ आ गई है, सबके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं, पेमेंट नहीं आएगी। और ये बात ईशा को पता चली, ईशा ने सुनी, ईशा ने बोला कि ये लो पैसे गाड़ी के पड़े हैं। बोला पर वो तो हमने गहने छुड़ाने के लिए रखे थे। बोला पहले होटल का पेमेंट कर दो वरना गायत्री बाजवा कुछ भी कर सकती है। तो चाबी दे दी गाड़ी से पैसा उठाने के लिए और होटल का बिल पे करने के लिए, क्योंकि गायत्री ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है कि कुछ एडवांस मिल जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद ओम ने ये बातें सुनी पर चला गया ओम, क्योंकि ये उसके बीच में नहीं आना चाहता था। दूसरे दिन गुमनाम का भाई, गुमनाम क्या बोल रहा हूँ मैं, सुभाष का जो दोस्त है जिसकी बीवी की बेइज्जती की थी सुभाष ने, वो आया। जहाँ पे गुमनाम बात कर रहा था कि सेकंड पेमेंट का पेमेंट आ चुका है, बाकी का बाद में देंगे, यानी कि आधा पेमेंट जो आने वाला था उसका भी आधा पेमेंट आया, आधा पेमेंट बाद में आएगा।
और वो पेमेंट बताना नहीं है पापा को कि वो गाड़ी बेचने वाला पेमेंट है। जहाँ पे उसका दोस्त बोला कि अरे छोड़ो, जिसका काम जिसको सारे, तू क्यों फोन कर रहा है उसको दूसरा पेमेंट देने के लिए? गुमनाम कर लेगा, क्यों गुमनाम की नौकरी खाने बैठे हो? फिर गुमनाम को इशारे से बाहर बोला, ये क्या है, तुमने बताया नहीं कि इंडोनेशिया में बाढ़ आ गई है? हर पेपर और न्यूज में इस बात चल रही है, सबके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, तुम्हारा पेमेंट आ कैसे रहा है? बोले आपको क्या बताएं कि कौन सी मुसीबत में चल रहे हैं सर जी। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है सर के ऊपर, इनको पता ही नहीं है कुछ भी। मैं इनको टेंशन नहीं देना चाहता। तो उसके दोस्त को उसने सच्चाई बताई गुमनाम ने कि भाई हम इस वजह से झूठ बोल रहे हैं। तब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।